तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 का हिंदी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा का कक्षा 12 का ये आपका क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आपको देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। आप लोग इस पेपर को देख लें और अच्छे प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर समझ लेना। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अवधि इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, संपादकीय को आवाज माना जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अखबार की आवाज माना जाता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पतंग इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा की में संकलित है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, स्मृति रेखाओं में संकलित है। और अब अगला क्वेश्चन, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को कहते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आलम्बन कहते हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेखक आनंद यादव का पूरा नाम है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आनंद रतन यादव इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको यहाँ से बता दिया। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आगे के क्वेश्चन में आपको पढ़ लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है, असत्य होगा। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। देखो बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था, असत्य हो जाएगा। एक घूंट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। देखो बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। बाजार का जादू आंख की राह पर काम नहीं करता था। देखो बच्चों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। रेडियो मूलतः एक रेखी माध्यम है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सत्य असत्य वगैरह देख ले और उसके बाद में देखो अपन आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अपन पढ़ लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन पूछा है, जेटोत। जेटोत की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों मिल जाएगी जेठ का पुत्र से। बिंब की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो शब्द चित्र से हो जाएगा। जूझ की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो केशव प्रथम वीर से मिल जाएगी। अतीत में दबे पांव प्यारे विद्यार्थियों देखो यात्रा वृतांत से इसके जोड़ी के मिलान हो जाएगा। और फ्रीलांसर की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो अलग अलग अखबारों में लेखन, इससे जोड़ी का मिलान हो जाएगा। समाचार लेखन की शैली प्यारे विद्यार्थियों देखो उल्टा पिरामिड शैली होगी। और कॉलेज और प्रेस्टिज की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो धार्मिक अनुष्ठान से मिल जाएगी। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से जोड़ के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। आगे से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन पूछा है, समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे ये ककार होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, गद्य की कोई 4 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उपन्यास, कहानी, निबंध। और इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। और इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आप चाहे तो यहाँ पर नाटक भी लिख सकते हो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे तार सप्तक के कवि है। सिंधु सभ्यता में ईंटों की बनावट का आकार क्या था। तो देखो प्यारे बच्चों, 4:2:1 था, या 1:2:4 भी आप लोग कर सकते हो। इधर से करोगे तो भी सही, इधर से करोगे तो भी सही, एकदम सही होगा आपका। और अब अगला क्वेश्चन, शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ होता है दोगुना फायदा होना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम क्या है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रकला इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह से लिया गया, निशा निमंत्रण से लिया गया। और अब अगला क्वेश्चन, करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कैमरे में बंद अपाहिज इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 8 प्रकार होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कल मैं भी आपके साथ चलूंगा वाक्य में निपात शब्द है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उषा कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश लग रहा है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नीले संग के जैसा लग रहा है।
काले मेघा पानी दे पाठ की विदा है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, संस्मरण है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। और उसके बाद में चलो मैं आपको बाकी जो क्वेश्चन पूछे गए ना, इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो छठा क्वेश्चन पूछा ना, आपको मैंने छठे क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना हनुमान जी से क्यों की गई है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। अब पूरा का पूरा इस क्वेश्चन के उत्तर को लिख लेना। उसके अलावा में प्यारे विद्यार्थियों आपसे क्वेश्चन पूछा है, नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर आपको बताने। देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं। सिल्वर वेडिंग के आधार पर यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की दो विशेषता लिखी है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सिल्वर वेडिंग पाठ के आधार पर यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की दो विशेषता यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन जो कि दे रखा है, देख सकते हो प्रश्न नंबर 9, कवित्त छंद की प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको परिभाषा लिखनी है। तो देखिएगा कवित्त छंद की परिभाषा आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो। स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग शुद्ध करके लिख लेना। प्रश्न नंबर 12 आपको ये दे रखा है। 12 के बाद में देखो 13वां क्वेश्चन ये लिखा है, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में आपको अंतर बताने। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 जो पूछा गया ना, यहाँ से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। यहाँ तक मैं आपको 14 तक के क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लेना। 15वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 16वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। 18वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। जिस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आप लोग इनको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। 20वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और 22वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूं। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया गया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप चाहे तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से याद करके जा सकते हो। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया गया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।